हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें भी जो है आपके आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिनके आने की संभावनाएं अधिक है। वह प्रश्न है पूरा पाषाण युग की औजार और जीवन यापन के तौर तरीकों का वर्णन करो। यह परीक्षा में एग्ज़ाम में आता है। ओके, फिर से बोल दूं, पूरा पाषाण युग की औजार और जीवन यापन करने के तरीके क्या क्या थे, इनके बारे में हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत लिखना है कि हेडिंग देना पड़ेगा पूरा पाषाण युग का औजार। हेडिंग देने के बाद इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पूरा पाषाण युग की अगर हम औजार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ी होती थी। इस हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग में किसी चीज़ को काटने या खोदने के लिए किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि पूरा पाषाण युग में औजार जो थे वह मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ी होती थी और इस हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग वे किसी भी चीज़ को काटने या खुद किसी भी चीज़ को खोदने के लिए उस कुल्हाड़ी का प्रयोग वे करते थे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि इसके अलावा पूरा पाषाण युग में लोग खुरचनी का प्रयोग करते थे। ओके, खुरचनी का प्रयोग करते थे जिसके द्वारा वे पेड़ की खाल को या जानवरों की चमड़ा उतारने में उनको क्या मिलती थी, सहायता मिलती थी। इस खुरचनी से क्या वे किसी पेड़ की खाल को काटते या किसी जानवरों के चमड़े को क्या करते, उस खुरचनी के माध्यम से क्या करते, उसे निकालते। ओके, नेक्स्ट है जीवन यापन करने के तरीके। ओके, जीवन यापन करने के तरीके के अंतर्गत आपको लिखना है कि पूरा पाषाण युग के जीवन काल के अगर हम बात करें तो यह लोग जो थे मुख्य रूप से शिकार करके अपना जीवन का यापन करते थे। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो लोग हुआ करते थे उनके जीवन यापन का सबसे पहला तरीका यह था कि वे जंगलों में क्या करते, पशुओं का शिकार करते और उन शिकारों से क्या करते, आहार अपना इकट्ठा करते। इनके आहार के रूप में ज़्यादातर कच्चा मांस होता था। यानी कि पूरा पाषाण युग में जो लोग थे वे तो सबसे पहले शिकार करते थे और शिकार में जो भी मिलता था वे उन्हें कच्चे ही खाते थे, यानी कि वे कच्चा मांस खाते थे। ओके, इसके अलावा यह भी साक्ष्य मिला है कि वे कभी कभी जंगलों के क्या फल फूल भी खाया करते थे, यानी कि कंदमूल आप समझ सकते हैं। ओके, तो कंदमूल भी बोल सकते हो या फल फूल भी बोल सकते हो। ये सब क्या करते थे, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, खाते थे। इसके अलावा आपको लिखना है कि इस काल के लोग किसी निश्चिंत स्थान पर नहीं रहते थे। ओके, यानी कि पूरा पाषाण युग में क्या था, लोग अस्थायी रूप से किसी पार्टिकुलरली एक प्लेस पे नहीं रहते थे, बल्कि वे अपना जीवन यापन देश के कोने कोने में घूम करके करते थे। ओके, या किसी शहर के कोने कोने में घूम घूम कर क्या करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका जीवन यापन करने का जो तरीका था वह घुमक्कड़ था और इस तरह के जीवन यापन को हम इतिहास की भाषा में बोलते हैं खानाबदोश। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वे क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार में जो भी मिलता था उन्हें वे कच्चे खाते थे, यानी कि कच्चा मांस खाते थे। इसके अलावा कभी कभी वे जंगलों के कंदमूल फल फूल खाया भी करते थे। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये लोग किसी पार्टिकुलरली किसी
एक निर्दिष्ट स्थान पर यह रहा नहीं करते थे, बल्कि ये घूम घूम करके क्या करते, अपने जीवन का यापन करते थे। और इस तरह के घुमक्कड़ जीवन को हम इतिहास की भाषा में जो है खानाबदोश के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कितना आसान भाषा में समझा दूँ। तो ओके, तो अगर और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर बोलने में मुझे हेजिटेशन हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि इसका अगर आपको PDF चाहिए, ओके, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग BHIC 131 का बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, ओके, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जुड़ते हैं तो आप जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सो इंतज़ार कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।